हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लानेट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। हिंदी में 2 से 3 क्लासेस हो गई आई थिंक, है ना। हम पहुंच गए थे कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। आज हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्लियर था? फिर हमने लुईस डॉट फॉर्मूला पढ़ लिया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। कोई भी कंपाउंड दे दे सबका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। फिर सहसंयोजक यौगिकों के गुण उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़े तो सिर्फ बनता कैसे प्रॉपर, ताकि हम कुछ और चीज़ें पढ़ पाए, है ना, उसकी कुछ और कैरेक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर पाए। लाइक जैसे अगर हमने क्या पढ़ लिया था, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अतिव्यापन चलो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। सहसंयोजक यौगिकों के गुण तब हम पढ़ेंगे कि इसमें बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, तब डायरेक्शनल क्या होता है, दिशात्मक क्या होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे, इसलिए पहले ये चीज़ पढ़ते हैं, फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। अब आज का टॉपिक हमारा है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तो संकरण क्या होता है? तो हम कहेंगे संकरण मतलब मिक्सिंग। केमिस्ट्री में संकरण पढ़ रहे तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों के मिश्रण को संकरण कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक संकरण। तो एक बार बेसिक लिखने के लिए हम लिख देते हैं कि भाई संकरण क्या है, तो हम कहेंगे कक्षकों के मिश्रण को, कक्षकों के मिश्रण को संकरण कहते हैं। अब आपको लगेगा कक्षकों का मिश्रण कैसे करना है, तो देखो तुमने संकरण पढ़ा होगा ना, sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp संकरण, ऐसे तो पढ़ा ही था। तो sp3 मतलब s और p मिला रहे हो, है ना, sp3 एक s 3 p मिला रहे हो, sp2 एक s 2 p मिला रहे हो, और sp तो एक s और एक p मिला रहे हो। तो कुल मिला के ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो, कक्षकों के मिश्रण को संकरण कहते हैं। नॉर्मल अगर हम बोले तो ऐसे बोल सकते, ठीक है। अब कौन से कक्षक है भाई, है ना, कौन से कक्षक है जिनको आप मिक्स कर रहे हो, तो हम कहेंगे 4 तरह के होते हैं हमारे पास, s p d और f, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो मान लो हम s और p को मिक्स कर रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा s कक्षक, ठीक है। और इसमें मिक्सिंग किसकी करनी है, तो हम कह रहे हम मिला रहे p कक्षक, तो ये हो गया हमारा p कक्षक, ठीक है। दोनों लोब्स बराबर रखनी, छोटी बड़ी दिख रही तो वापस बना देती हूँ। तो ये s कक्षक p कक्षक मिक्स कर दो भाई, तो ठीक है भाई, इनको मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करेंगे तो एक लोब बड़ी बन जाएगी, एक छोटी बन जाएगी। तो ये sp कक्षक है, संकरण है, तो sp संकरित कक्षक। अब 2 मिलाओगे तो नए 2 बनेंगे, तुमने एक s और एक p मिलाया ना, 2 मिलाए ना, तो नए 2 बनेंगे, तो ठीक है, एक और बना दो, ठीक है। तो कक्षकों के मिश्रण को, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन। कौन से कक्षक मिलाने, तो हम कहेंगे s और p, मतलब s तो गोलाकार है, p कैसा है, डंबलाकार है, तो हम कहेंगे अलग अलग आकृति के कक्षक, ठीक है। आकृति अलग अलग है लेकिन ऊर्जा लगभग समान, मतलब 2s में 2p मिलाओ, 3s है तो 3p मिक्स करो, यूँ नहीं एक 2s ले लिया, एक 3p ले लिया, एक 4d, ऐसे नहीं चलेगा। 2s 2p लो, 3s 3p 3d ले लो, है ना, थोड़ा आसपास हो सकता है 3d 4s 4p ले लो, चल जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे लगभग समान ऊर्जा, ऊर्जा वेंट्रल सेल से निकालते हैं। तो ऐसे कक्षक जिनकी आकृति भिन्न भिन्न है, शेप तो डिफरेंट था, एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम है, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी, मिक्स कर दो। तो मिक्स करने के बाद जो शेप आ रहा है वो तो सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे हाँ, मिश्रण के बाद जो कक्षक बनते हैं उनकी आकृति तो एकदम समान आ रही, ऊर्जा भी समान है। तो जब लिया था तब तो ऊर्जा भिन्न भिन्न थी, लेकिन जब बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो जब लगभग समान क्या बोले, जब भिन्न भिन्न आकृति, ठीक है, भिन्न भिन्न आकृति और लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद में नए कक्षक बनते हैं, तो नए कक्षक की क्या बोलते हैं, शेप सेम है, एनर्जी सेम है, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपनी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट कर ली, अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण कर लिया, और जो नए कक्षक बनाए उनकी आकृति और ऊर्जा क्या है, समान है। तो ये जो नए कक्षक है बच्चे, ये संकरित कक्षक, और ये परिघटना, ये प्रोसेस, ये फिनोमिनन, इसे बोलेंगे संकरण।
तो पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि भाई संकरण क्या है। तो हम कहेंगे संकरण वैसे तो कक्षकों का मिश्रण है, लेकिन कौन से कक्षक, तो जिनका आकृति भिन्न भिन्न है, जिनका ऊर्जा लगभग समान है, आपस में मिक्स हो जाएंगे, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नए ऑर्बिटल का शेप सेम है, एनर्जी सेम है, ये नए कक्षक जो है ये संकरित कक्षक, और ये जो परिघटना है ये संकरण। तो मेरी इतनी बात समझ में आ गई। संकरण क्या होता है क्लियर है ना। आकृति भिन्न भिन्न, ऊर्जा लगभग समान। भिन्न भिन्न आकृति कैसे, तो पीपी संकरण नहीं होगा, एसएस संकरण नहीं होगा, एसएस अतिव्यापन होता है, पीपी अतिव्यापन होता है, एसपी संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, sp3d भी होता है, sp3d2 भी होता है और sp3d3 भी होता है ना। तो 7 कक्षक मिला ले, मैक्सिमम 7 बॉन्ड वाले कंपाउंड हमारे नोन है, तो हम कहेंगे यहाँ 7 कक्षक तो हमने मिला ली ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे आकार तो भिन्न भिन्न, आकृति तो भिन्न भिन्न थी, ठीक है। एनर्जी लगभग समान, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था 2s में 2p मिलाना, 3s में 3p मिलाना, 3d मिलाना, ऐसे एक घर का दूसरा दूसरे कोश का, तीसरा तीसरे कोश का, ऐसे मत करना। तो हम कहेंगे ठीक है अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी, कक्षकों का मिश्रण ही तो संकरण है। लेकिन जो नए बने उनकी आकृति सेम है, ऊर्जा सेम है, मतलब सबने अपनी ऊर्जा बराबर कर ली, बांट दी, जिनकी ज़्यादा थी वो कम आप पे, कम थे वो ज़्यादा हो गए, बराबर कर ली, मिक्स हो गए, पूरी तरह से मिक्स हो गए। अब जितने कक्षक संकरण में भाग लेंगे उतने नए बनेंगे। भाई एस और पी भाग ले रहे हैं तो 2 नए बनेंगे, क्योंकि एक एस एक पी था। sp3 भाग ले रहे हैं तो एक एस 3 पी, तो कुल 4 भाग ले रहे हैं तो नए 4 बनेंगे। तो संकरित कक्षकों की संख्या और भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या क्या होती है, सेम। संकरित कक्षकों की आकृति समान, संकरित कक्षकों की ऊर्जा समान। आई बात समझ, पहले चेंजेस थे लेकिन बाद में नहीं। आई बात क्लियर, समझ में आ गया। तो इसे हम कहेंगे संकरित कक्षक, और ये परिघटना जो है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को कि संकरण निकालना नहीं आता। अब देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो अब फालतू कोई फॉर्मूला याद मत करो, सिंपल सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि संकरित कक्षों की संख्या होती है, आज थोड़ा फॉर्मूला ज्यादा हो रहा है मेरी आवाज में, संकरित कक्षकों की संख्या होती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बंधन युग्म है ना, बॉन्ड पेयर जो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, या ऐसा मान लो सिग्मा बॉन्ड सिखाया था। सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा होता है, डबल में सिग्मा पाई दोनों होते हैं, ट्रिपल में सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, प्लस अगर इलेक्ट्रॉन बच गए जिन्होंने साझा नहीं किया, असहभाजित है, तो वो लोन पेयर भी काउंट कर लो। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला दोगे तो आपके पास आ जाएगा संकरित कक्षकों की संख्या। आई बात समझ में, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु में होता है, ध्यान रखेंगे, साइड एटम में ओवरलैपिंग होती है। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज इन सेंट्रल एटम, संकरण सदैव केंद्रीय परमाणु में होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई कोई कंपाउंड में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, संकरण निकालो, तो पहले तो ये ध्यान होना चाहिए संकरण केंद्रीय परमाणु में होता है। संकरित कक्षकों की संख्या बताओ, तो हम कहेंगे बिल्कुल संकरित कक्षकों की संख्या होती है बंधन युग्म की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बंधन युग्मों की संख्या प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, ठीक है। और अब ऐसे नहीं लिखा जाता तो और शॉर्ट में लिख दो, संकरित कक्षकों की संख्या बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना। अब अटक रहे हो कि सिग्मा क्या होता है, तो देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है। 2 एटम के बीच में तो सिंगल मिलेगा या डबल या ट्रिपल, तो सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा है। फिर सिंगल बनेगा तभी तो डबल बनेगा, तो सिग्मा बनेगा फिर ही तो पाई बनेगा। तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, फिर पहला ही बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी सारे क्या होते हैं पाई। अभी वो लिखने का नहीं है ये सिग्मा है ये सिग्मा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड। अब अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है तो तुम 99.9% कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ फिर ब्रैकेट ले लो, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस एकल बंधों की संख्या, सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, है ना। फिर प्लस नेगेटिव चार्ज है तो जोड़ दो और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, तो भी आ जाएगा।
लेकिन वो बहुत लेंदी रहेगा और बहुत आपका टेंशन रहेगा कौन सा ग्रुप है क्या है। इसमें कोई टेंशन है नहीं, सीधा बनेगा। देखो कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, आपका आंसर तैयार रहेगा। मान लो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लो मैंने तुम्हें कहा पहला एग्जाम्पल ले लो मीथेन, CH4। तो बेटा मीथेन कार्बन है। अब इसको तो देख के ही बता सकते हो ना कि कार्बन तो चतुष्फलकीय होता है, टेट्रावेलेंट होता है, चतुसंयोजी होता है। कुछ तो आइडिया होगा। कार्बन की संयोजकता ही 4 होती है ना। तो कार्बन की लिमिट ही 4 बॉन्ड बनाने की, तो 4 बॉन्ड बना लिए ना। तो हम कहेंगे हाँ। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर तो भी कार्बन का दम ही 4 का था, 4 बॉन्ड बना लिए, कुछ बचेगा थोड़ा ना। तो लोन पेयर 0। अब संकरित कक्षकों की संख्या है ना, यानी कि संकरण की बात करें तो संकरित कक्षकों की संख्या तो तुम कहोगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो हम कहेंगे 4। अब 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो पहला कक्षक तो S है, फिर P है। तो अब 4 कक्षक भाग लेंगे तो 4 के 4 ले लो, तो हम कहेंगे 1 S 3 P। तो जब संकरित कक्षकों की संख्या 4 आए तो तुम्हारा आंसर sp3 होना चाहिए। कुछ भी नहीं सोचना है, बोलो कर लोगे, है ना। सेंट्रल एटम लिखो, सिंगल बॉन्ड बना लो, बॉन्ड पेयर गिन लो, लोन पेयर गिन लो, टोटल 4। 4 का सीधा आंसर sp3। सोचना है कैसे, तो भाई पहला S, फिर ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया। 4 कक्षक ले लिए ना, तो sp3। क्या सोचेंगे? सही है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम कहोगी नहीं मैं तो अमोनिया में बता दो, अमोनिया में बता दो भाई। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, इसमें तुम्हें क्या सोचना है? बोलो। हाइड्रोजन में दम ही सिंगल बॉन्ड बनाने का है, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब बेटा नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। नाइट्रोजन फैमिली पे जाओ, है ना। 5th A समूह 15 या परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7। तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है 2 तो अंदर होते हैं, 1:2। और बाहर कितने हैं? तो 2 अंदर है। 1 से 10 तक जितने भी हो ना उसमें 2 अंदर कर देना, बाकी सारे बाहर। तो हम कहेंगे परमाणु क्रमांक 7 ही है। 10 तक का तो हमें आइडिया है बाह्यतम कोश में कितने। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, 2 अंदर हो गए 1:2, बाहर कितने बचे? 5। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 में से भाई 3 तो हमने काम में ले ली, क्या दिक्कत है? पीछे कितने बचे? तो हम कहेंगे 5 में से 3 काम में ले ली, 2 बचे। तो एक पेयर पड़ा है ना, तो हम कहेंगे हाँ पेयर पड़ा है ना। तो अब गिन लो बॉन्ड पेयर, तो हम कहेंगे 3। इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चे, है ना। इसी फॉर्मूले से करो, ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स, बाकी कोई फॉर्मूले से मतलब नहीं है। ठीक है। तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, टोटल कितना है? 4। तो 4 कक्षक भाग लेंगे, है ना। अब ये मत सोचना एक लोन पेयर है, हम एक कक्षक में लोन पेयर रख लेंगे, लेकिन हमें जगह चाहिए उसको रखने की। तो 4 कक्षक भाग लेंगे भाई संकरित कक्षकों की संख्या, तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर गिन लो टोटल, तो टोटल तो 4 आ रहा है। तो 4 में पहला 1 2 3 4, 1 S और 3 P, तो हमारा आंसर तो sp3 है। हाँ अमोनिया का आंसर भी sp3 है, सोचने की बात ही नहीं है। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। आगे बढ़ते। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो मान लो इस बार मैंने एग्जाम्पल ले लिया वाटर। अब वाटर में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन तो आपके 2 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना लिए। ठीक है। अब ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, सही। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर, मैंने आपको कहा था 1 से 10 में 2 तो अंदर कर दो, तो 2 अंदर हो गया 1:2, बाहर कितने बचे? 6। तो आप मुझे बताओ ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 सिंगल बॉन्ड तो बना लिए, 6 में से 2 अपने काम में ले लिए, बचे कितने? 4। तो बेटा 4 मतलब 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 और लोन पेयर। ठीक है। अब गिन लो, तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर तो 2 है, लोन पेयर भी 2 है, टोटल तो 4 हो गया। और 4 में हमें तो पता ही है 4 में संकरण क्या होगा, तो हम कहेंगे 4 का आंसर तो sp3, है ना। इससे आपका बहुत क्लियर होगा कि हाँ ठीक है बॉन्ड पेयर भी पता है, लोन पेयर भी पता है, थोड़ा शेप का भी आइडिया मिलेगा कि हाँ, है ना। कम से कम इतना तो पता है जल जो था वो रेखीय तो नहीं था, लोन पेयर था तो थोड़ा शिफ्ट हुआ ऐसे। ठीक है, क्लियर है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। 4th एग्जाम्पल। तो हम कहेंगे मान लो हमने ले लिया PCl5। PCl5 में केंद्रीय परमाणु, और सेंट्रल एटम में थोड़ा ना अटकना है, आपको लास्ट टर्न पे सिखाया था लुईस डॉट फॉर्मूला में सेंट्रल एटम क्या।
तो PCl5 सेंटर में P, कितने Cl है तो हम कहेंगे 5, तो भाई PCl5 में एक P 5 क्लोरीन के साथ 5 बंध बना रहा है, ठीक है भाई। PCl5 में P 5 Cl के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है। अब फॉस्फोरस का मैक्सिमम कैपेसिटी 5 का ही तो है, नहीं बोलो। फॉस्फोरस परमाणु क्रमांक 15, 2, 8, 5, और नहीं याद रहता कि नहीं बोलो तो 15 में 2, 8, 5 नहीं याद रहता, कोई टेंशन नहीं। फॉस्फोरस की फैमिली पे जाओ, फॉस्फोरस था नेहा पूजा, नाइट्रोजन नेक्स्ट फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन के वाइटम कोश में 5, फॉस्फोरस के भी वाइटम कोश में 5, और 5 ही दम था तो 5 तो बॉन्ड बना लेना, कुछ बचे तो हम कहेंगे नहीं कुछ नहीं बचा, यदि कैपेसिटी थी उतना काम हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर तो हम कहेंगे नहीं भाई कुछ नहीं बचा है, तो लोन पेयर 0, टोटल 5, और हाइब्रिडाइजेशन संकरण तो बेटा 5 का संकरण, अब 5 कक्षक काम में लो, है ना, तो हम कहेंगे पहला तो S हो गया, फिर P हो गया, कक्षक तो सीक्वेंस में लेने पड़ेंगे ना, पहला S फिर P, फिर तो हम कहेंगे D, ठीक है। अब मुझे 5 उठाने तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं D का एक ही उठाऊंगी, है ना, तो संकरण क्या हुआ तो हम कहेंगे संकरण हुआ sp3 और D, sp3 D, समझे मेरी बात, sp3D संकरण है। फिर अगर आपसे कहे कि अच्छा ठीक है आप ऐसा करो कि SF6 में बता दो, तो बिल्कुल बता देंगे। SF6 में देखो सेंट्रल एटम कौन है तो हम कहेंगे सल्फर, सेंट्रल एटम कौन है सल्फर, फ्लोरीन अकेला है जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन अकेला है जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, टोटल 2 ही तो जो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सल्फर तो फॉस्फोरस का नेक्स्ट मेंबर सल्फर, फॉस्फोरस के बैतम कोश में 5, सल्फर के बैतम कोश में 6, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 मतलब 2, 8, 6 ऐसे चल लो, और नहीं याद रहता तो सल्फर की फैमिली पे जाओ, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। ओ स्टाइल तो ऑक्सीजन के बैतम कोश में 6 थे ना, तो इसके बैतम कोश में भी 6 है, तो हम कहेंगे जितनी कैपेसिटी होती बॉन्ड तो बन गए, तो बढ़िया बॉन्ड बन गए। तो अब बॉन्ड पेयर SF6 में बॉन्ड पेयर तो हम कहेंगे 6, तो 6 बंध बनाएगा, मतलब 6 कक्षक संकरण में भाग लेंगे, तो पहला तो हम कहेंगे S, फिर P3, अब यहाँ D2 कर दो, 6 लेना था तो इसको ले लेते, 5 लेना था तो वो ले लेते, है ना, तो हम कहेंगे हाँ अगर 6 लेने तो sp3 D2, एक S, 3 P, 4 हो गया, एक D 5, एक D और, तो sp3 D2, आ गई बात समझ में, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं, क्या था अपना एग्जांपल नंबर 5 एग्जांपल पढ़े ना अपन ने, ठीक है। 6 एग्जांपल देखते हैं, तो 6 देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि IF7 में आ जाओ, तो सेंटर में I, अब तुम सोचो IF7 में केंद्रीय परमाणु I है, फ्लोरीन तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई फ्लोरीन तो हमेशा ही सिंगल बनाता है, डबल होता तो अपन सोचते है ना, सिंगल तक तो हमें टेंशन लेना ही नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ देखो कितने हो गए, 3, 3, 6 और 1, 7, ठीक है। अब IF7 में I 7 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड पेयर 7, IF7 में I क्या कर रहा है 7 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 7, ठीक है। अब I की मैक्सिमम कैपेसिटी हैलोजन के वाइटम कोश में होते ही कितने हैं 7, आपको पता है इनर्ट गैस ईना, नीना और करीना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, वो अक्रिय गैस थी, उसके वाइटम कोश में 8, उससे जस्ट पहले हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हैलोजन है, हैलोजन के वाइटम कोश में 7, और आपने 7 बॉन्ड बना लिए ना, टेंशन खत्म। तो भाई अगर आपने 7 बॉन्ड बना लिए, 7 कक्षकों का भाग ले लो, तो एक S हो गया, 3 P हो गया, 4, और D कितने ले लूँ 3 ले लूँ, 3, 3, 6 और 1, 7, sp3 D3 IF7, क्लियर है, आगे बढ़े। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, सिंगल सिंगल वाले तो बहुत हो गए, कुछ लोन पेयर वाले भी चेक करते हैं, है ना, डबल बॉन्ड वाले भी चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप उदाहरण ले लो, CO2 ले लो मान लो, अब देखो CO2 में सेंट्रल एटम C, अब 2 ऑक्सीजन, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो भाई ऑक्सीजन अगर अकेला है तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, OH होता तो शायद वो एक H के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता, एक आपके सेंटर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता, लेकिन आप तो कह रहे हो नहीं ऑक्सीजन अकेला है, तो फिर ऑक्सीजन तो सेट नहीं होगा बिना डबल बॉन्ड के, और ये दूसरा ऑक्सीजन ये भी सेट नहीं,
ये लो। अब गिन लो तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, फिर एक सिग्मा एक पाई, तो बॉन्ड पेयर। तो मैं कहूँगी सिग्मा बॉन्ड तो बॉन्ड पेयर ही होता है, तो बॉन्ड पेयर तो दो। लोन पेयर, तो कार्बन की तो कैपेसिटी 4 की थी और 4 बॉन्ड तो मुझे नजर आ रहे हैं, तो फिर कोई लोन पेयर नहीं, लोन पेयर 0। तो संकरण, तो संकरण में 2 कक्षक भाग लेंगे, एक S एक P। संकरण क्या है? sp संकरण है, क्या सोचना? ठीक है भाई, बात तो सही है। CO2 में कार्बन जो है सेंट्रल एटम में होता है हाइब्रिडाइजेशन, CO2 में कार्बन की संकरित अवस्था sp है। ठीक है, फिर आप CO में देख लो, है ना, सेम चीज आप कार्बन मोनोऑक्साइड में देख लेते। तो देखो कार्बन का एक ही कंपाउंड है जो ग्राउंड स्टेट में बनता है, कार्बन का एक ही यौगिक है जो निम्नतम अवस्था में बनता है। तो कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी शो करता है, इलेक्ट्रॉन आगे जंप करता है, आगे अपन पढ़ेंगे इसको, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन तो अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज करता है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन भी खुश है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है, ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा है ना। और कार्बन कहेगा ठीक है भाई, देखो मैंने 2 का तो साझा कर लिया है और 2 मेरे एक पेयर पड़ा है। अब ऑक्सीजन को लग रहा है बेचारा कार्बन शेयरिंग भी कर रहा है, लेकिन अष्टक तो पूरा हुआ ही नहीं, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, दान कर देता है। ये अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजक बंध, जब एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है, तो तीर के निशान से दर्शाते हैं, एरो से दिखाते हैं। एरो जो डोनेट करता है उससे, जिसको डोनेशन में जाता है उसकी तरफ होता है। ठीक है, तो बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई। तो बॉन्ड पेयर की बात करो तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर एक ही है, और लोन पेयर की बात करो तो वो भी एक ही है। टोटल 2 हो गया, तो 2 का आंसर, तो हम कहेंगे 2 में संकरण होता है sp। बोलो कोई टेंशन है क्या? है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संकरित अवस्था sp, डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, ग्रेफाइट में sp2, याद रखना भाई। ठीक है, 8th एग्जाम्पल हो गया, और देखते हैं एग्जाम्पल्स की कमी थोड़ा है ना। मान लो आपसे कहा जाए कि नहीं आप तो है ना चार्ज वाले नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से, चार्ज वाले निकालो, कार्बोनेट में बता दो, तो बता दो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। कार्बोनेट सेंटर में तो कार्बन है, कितने ऑक्सीजन को सेट करना है? 3 को, तो मैं 3 को, और 3 में भी देखो कोई 2 ऑक्सीजन के ऊपर तो -1 है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो -2 है ना, तो हम कहेंगे हाँ कोई 2 ऑक्सीजन तो -1 है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन बेचारा सिंगल है तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाए बनेगा, और ये O- है तो कहेगा हाँ हमारा एक जुगाड़ तो बाहर से हो गया, तुम एक बॉन्ड बना लो, और ये भी कहेगा एक तो मुझे बाहर से मिल गया, एक तुम मेरे साथ बॉन्ड बना लो। ठीक है, तो ये कार्बन की भी 4 हो गए, लोन पेयर की तो कोई बात ही नहीं बची। तो हम कहेंगे देखो ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। ठीक है, तो गिन लो, बॉन्ड पेयर गिन लो, तो मैं कहूँगी देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड तो 3 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर होगा नहीं, कार्बन की चारों संयोजकता मुझे तो पूरी दिख रही है ना। एक बस वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही था जहाँ आपको कार्बन में लोन पेयर मिलेगा, अदरवाइज कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं है जहाँ आपको कार्बन पे लोन पेयर मिलेगा, है ना। साइनाइड की बात अलग है, उसमें वो नेगेटिवली चार्ज है, वो आयन है, आयन में अलग चीज़ है। न्यूट्रल कंपाउंड कार्बन का जहाँ आपको लोन पेयर मिलेगा। अगर आपने पढ़ लिया थी केमिस्ट्री पढ़ ली और आपको लगे नहीं मैडम है कार्बन का एक कंपाउंड और बता रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा जहाँ कार्बन के पास लोन पेयर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, अभी देखो नया कौन सा कंपाउंड आया। ठीक है, चलो नाउ कार्बोनेट हो गया, तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो टोटल 3 कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो बच्चे पहला S फिर P फिर P, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। क्या टेंशन इसमें, है ना, निकल गया ना कार्बोनेट का भी। फिर मान लो तुम्हें लगे नहीं ये तो ईजी है, आप तो सल्फेट में बता दो, तो बता देंगे, हमारा तो टेंशन आ रहा है, कुछ भी बता सकते हैं, सल्फेट में बता देंगे। हमारे को तो एक फॉर्मूला याद है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना, बाकी हम जुगाड़ लगा के काम तो निकाल ही देते। अब देखो सल्फेट में सेंटर में सल्फर है तो कोई मना करेगा नहीं कि मुझे केंद्रीय परमाणु नहीं पता चल रहा, साइड में 4 ऑक्सीजन है, इसको भी कोई मना नहीं करेगा मुझे कि नहीं मेरे को नहीं पता चला 4 ऑक्सीजन। फिर बच्चे कोई 2 ऑक्सीजन ऐसे है जो -1 है, -1 है, तो हम कहेंगे हाँ ओवरऑल चार्ज तो -2 बोल रहे हो ना, तो कोई 2 तो ऐसे होंगे ना जिनके पास -1 होगा। तो जब ऑक्सीजन अकेला होगा तो डबल बॉन्ड बनाए बिना तो रहेगा नहीं, वो तो डबल बनाएगा। और माइनस वाला कहेगा एक तो हमारे पास आ गया बाहर से, एक एक बॉन्ड तुम बना लो हमारे साथ। और सल्फर की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 थी, ऐसे 6, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ये अब तो दिमाग लगाओ,
तो हम कहेंगे देखो ये तो सिग्मा है, पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, तो गिन लो भाई, बॉन्ड पेयर गिनो। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड ही गिनने हैं, तो कितने 4 नजर आए। लोन पेयर तो हम कहेंगे नहीं, सल्फर में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की थी, 6 बॉन्ड हो गए ना, लोन पेयर 0। तो बेटा संकरण, संकरण में 4 कक्षक भाग लेंगे, sp,p,p, sp3। ठीक है, और कोई कहेगा नहीं, ये तो इजी निकाल दी, फॉस्फेट में निकाल के बताओ, किसी से ही नहीं डरना, कुछ भी पूछे निकाल दो। फॉस्फेट में जो मैं इसमें नहीं बता रही हूँ वो मैं तुम्हें शीट्स कराऊंगी, है ना, क्वेश्चंस करेंगे अपन नीट जेई लेवल के, उसमें आ जाएगा बच्चा कुछ, ऐसा टेंशन मत लेना, NO2 में नहीं आया, NO2 प्लस में नहीं आया, NO में नहीं आया, सब आ जाएगा, है ना। फॉस्फेट में देखो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, ठीक है। अब टोटल ऑक्सीजन 4 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। अब मैं कहूँगी देखो 3 ऑक्सीजन ऐसे लाए हो जो -1 है, दिख ही रहा है ना, ओवरऑल चार्ज -3 है, तो हम कहेंगे हाँ ये -1, ये -1 और ये -1। अकेला ऑक्सीजन कहेगा भाई डबल बॉन्ड बना लो, और माइनस वाले कहेंगे कि नहीं भाई चलो ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये फॉस्फेट हो गया। अब तुम काम कर लो अपना, है ना, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो बॉन्ड पेयर गिन लो बेटा। तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर तो मुझे टोटल 4 नजर आ रहे हैं। लोन पेयर तो भाई फॉस्फोरस के तो बाह्यतम कोश में होते ही 5 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 15, फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 काम में ले लिए ना आपने, 3 इधर 2 उधर, 5 बॉन्ड बना तो चुके हो। तो हम कहेंगे हाँ 5 बॉन्ड तो हम बना चुके हैं, अब कोई लोन पेयर बचा नहीं है, जुगाड़ नहीं है, तो लोन पेयर 0। टोटल तो हम कहेंगे टोटल 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो 4 का आंसर sp3, 4 का आंसर क्या होता है sp3, तो आंसर विल बी sp3। क्या सोचना, ठीक है। फॉस्फेट हो गया, और देखते हैं कितने एग्जांपल्स हो गए हमारे 11, ठीक है। 12 तो देखो मान लो तुम्हें ClF3 में बता दो, है ना, तो ClF3 में सेंट्रल एटम Cl है, ठीक है, और फ्लोरीन तो आपका हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, बना लिया, ठीक है। अब वो Cl सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम Cl मतलब हैलोजन, हैलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। एंड का होता है पीरियोडिक टेबल इनर्ट गैस 8, उससे जस्ट पहले हैलोजन 7 में से आप कितने काम में ले रहे हो, 3। सेंट्रल एटम ये, इसकी बात करनी है, इसकी नहीं करनी है, तो हम कहेंगे यहाँ 3, पीछे कितने बचे 4, तो 4 मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है, 4 मतलब 2 लोन पेयर। तो बेटा बॉन्ड पेयर तो हम कहेंगे देखो बॉन्ड पेयर तो 3 सिंगल बॉन्ड है 3, लोन पेयर तो हम कहेंगे 2, टोटल कितना हो गया 5, तो 5 कक्षकों का भाग ले लो। अब बोलो 5 का आंसर क्या होगा, sp,p,p और d, ठीक है, तो आंसर sp3d, तो बढ़िया है ना। चलो आगे ClF3 में भी आ गया, है ना, आगे ये चीज़ें मुझे चाहिएंगी, ठीक है ना। अगर कोई और फॉर्मूले से करते हो ना तो फिर उस समय दिक्कत आएगी, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है ना, एंगल में वेरिएशन क्यों आ रहा है, फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो फिर ये अगर नहीं करोगे तो दिक्कत करेगा, इसलिए कर लो, कई टेंशन है। तो हम कहेंगे हाँ चलो इतना भी भारी नहीं। अब मान लो ClF5 होता तो तब भी तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी हो जाती, ClF5 होता, IA5 होता, क्या ही फर्क पड़ता। Cl ले रही हूँ मैं, देखो कितने फ्लोरीन, तो हम कहेंगे 5 तो बना ही लेगा बॉन्ड, तो ठीक है भाई 5 बॉन्ड तो बना ली, है ना। अच्छा फेमस कंपाउंड IA5, ClF5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेमस तुम्हें जो मिलेगा ना वो IA5 ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं IA5 कर देती हूँ, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 2 5 हो गए। फिर तुम कहोगे I तो हेलोजन है, हेलोजन के बाह्यतम कोश में 7 होते हैं, 5 तो आपने बॉन्ड बना लिए, 2 पीछे बच गए, तो 2 का एक लोन पे रख लो भाई, और तो क्या, ठीक है। तो अब गिनो, तो बेटा बॉन्ड पेयर 5, ठीक है, 5 बॉन्ड बन गए, 2 बचे यानी एक लोन पेयर, तो लोन पेयर 1, टोटल 6, और 6 का आंसर तो हम कहेंगे sp3d2, 6 का आंसर क्या होता है sp3d2, ठीक है। फिर मान लो SF4 ले लिया तुमने, है ना, तो SF4 में सेंटर में कौन है, तो हम कहेंगे सेंटर में तो सल्फर है, 4 फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बना ही रहे थे, बनना था ही नहीं, 1 2 3 और 4 फ्लोरीन हमने 4 शांति से बॉन्ड बना ही रहे।
फिर टोटल 6 होते हैं ना सल्फर के पैतम कोश में, है ना, यहाँ सिर्फ 6 था, आप 4 ही बॉन्ड बना रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो हम कहेंगे 2 पड़े भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े। तो अब देखो, तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, टोटल 5, और 5 का आंसर है sp3d, 5 का आंसर है sp3d। इतनी बात क्लियर है। SF4 क्लियर, SF6 तो पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। और कुछ तो देखो, सल्फेट वगैरह हमने पढ़ लिया, हाँ ये F7 वगैरह सब पढ़ लिया, ठीक है। कितने एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास? 14 हो गए। अब देखो, अगर कार्बन सारे ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड पे है, तो तुम कहोगे संकरण sp3 आएगा। अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो 4 बॉन्ड पेयर में ना, संकरण sp3। अगर कार्बन एक बार भी डबल बॉन्ड बना लेता है ना, एक बार डबल बॉन्ड बना लिया तो टोटल संयोजकता तो 4 है, तो 2 सिंगल, तो तुम्हें नजर आया यहाँ सिग्मा बॉन्ड 3 है, संकरण में 3 कक्षक काम में लेंगे, है ना, तो हमारा आंसर sp2 होगा। सही कह रही। और अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया बाई चांस, तो तुम कहोगे एक सिग्मा बाकी तो पाई, तो बॉन्ड पेयर 2 ही होंगे, संकरण में 2 ही कक्षक भाग लेंगे, sp। और अगर कार्बन ने लेफ्ट राइट डबल बॉन्ड बना लिया, इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, है ना, अगर आप 12th में भी है ना, तो ये लेक्चर बहुत काम आएगा। 12th में बच्चे बहुत अटकते हैं, संकरण में उलझ जाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट डबल बॉन्ड राइट डबल बॉन्ड, तो तुम कहोगे कोई बात नहीं, हमें तो सिग्मा पाई गिनना होता है, तो सिग्मा तो अभी भी 2 ही आ रहे हैं काउंटिंग पे, तो हमारा आंसर है sp। तो sp sp sp2 और sp3, ठीक है। चारों संकरण क्लियर है। अब मान लो तुमसे कुछ लंबा क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि भाई देखो, आपको इस तरह का कंपाउंड दिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप प्रत्येक कार्बन की संकृत अवस्था बता दो, हर एक की बता दो, लेफ्ट टू राइट सीधी सीधी चेनिंग। तो हम कहेंगे देखो ये तो सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्ड में हमारा आंसर पक्का था sp3, तो ये sp3, ये वाला भी सिंगल बॉन्डेड है ना। अब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं, मेरे क्या करना, मुझे तो खाली बॉन्ड गिनने, भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 है, तो मेरा आंसर क्या है, तो मैं कहूँगी sp3। ये देखो ये डबल बॉन्ड को टच कर रहा है, डबल बॉन्ड टच करती है, मेरा आंसर तो चेंज हो जाएगा sp2, तो मुझे गिनना ही नहीं, बस डबल बॉन्ड है ना, किसके साथ है उससे क्या मतलब, डबल बॉन्ड है तो sp2, ये भी देखो ये भी डबल बॉन्ड है तो ये sp2, ठीक है। यहाँ देखो ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3, वहाँ देखो वो ट्रिपल बॉन्ड को टच कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को टच करती है बेटा sp, और ये भी ट्रिपल बॉन्ड को टच कर रहा है तो ये भी sp, ट्रिपल बॉन्ड टच करते ही sp, बस बात खत्म, है ना। और ऊपर नीचे कोने वाले ये भी sp3 है, अगर इनका ही पूछे तो ये sp3 sp3। इंटीजर टाइप में पूछ लेगा sp3 संकृत कार्बन कितने हैं, sp2 संकृत कितने हैं, और sp संकृत कितने हैं, तो फिर आपको सारा आंसर देना पड़ता है। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, किसी का भी निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब मान लो आपको कह दिया कि BF4 माइनस में बोरोन की संकृत अवस्था बताओ, BF4 माइनस, तो वैसे माइनस वाले में तुम फंसना मत, ठीक है। BF4 माइनस मतलब पहले इसका न्यूट्रल कंपाउंड निकालो, BF4 माइनस कैसे ही बना होगा, तो मैं कहूँगी भाई BF3 तो पहले से ही होगा, और F माइनस आया होगा एक्स्ट्रा कोई, मैं हमारे तो नोन, हम जिसको जानते हैं हम BF3 को जानते हैं, F माइनस आया होगा तभी तो ये बना होगा। अब माइनस आएगा और बोरोन बेचारा देखो वैसे ही अष्टक पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दान करके गया होगा, बस आपका स्ट्रक्चर तैयार है। आपको क्या करना है, दान करे कुछ ही करे, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा कंसिडर करते हैं, ये नहीं सोचा रहे दुप्सा संयोजक बंद है, हमारे लिए तो सिंगल बॉन्ड है ना, हम इसको सिग्मा कंसिडर करेंगे, तो हम कहेंगे अभी 4 कक्षक भाग लेंगे, तो 4 का आंसर तुम्हें क्लियर हो गया होगा sp3, ठीक है। वापस देखो, मान लो तुम्हें कह दिया हाइड्रोनियम आयन H3O+, है ना, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन में संग्रहित अवस्था बताओ, ठीक है।
पहले इसका न्यूट्रल निकालो। H3O प्लस कैसे बना होगा? तो हम कहेंगे वाटर तो होगा ही होगा भाई, वाटर होगा, उसके पास कोई आया होगा। तो H3O प्लस के पास कौन आया? तो हम कहेंगे अब बचा ही कौन है? H प्लस आया होगा, है ना। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अपन पढ़ रहे हैं, देखो अभी भी 10 बार पढ़ लिया। अब ऑक्सीजन के क्या 2 लोन पेयर है तो एक रख लेता हूँ, एक इसको दान कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? कर दो, आपकी इच्छा है, डोनेट कर दो। लोन पेयर है तो डोनेट कर सकते हैं, कर दिया। अब गिन लो, अब गिन लो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। तो हम कहेंगे यहाँ बॉन्ड पेयर तो 3 है, लोन पेयर 1 है, टोटल 4 है, और 4 का आंसर क्या होता है? sp3। तो वाटर हो चाहे हाइड्रोनियम आयन हो, आंसर तुम्हारा sp3 है, ठीक है। और देखो, मान लो अमोनियम आयन पूछ लिया, NH4 प्लस, इसमें बता दो। तो बच्चे न्यूट्रल तो निकालो। तो अमोनियम में न्यूट्रल कौन है? NH3। कौन आया होगा इसके पास? तो हम कहेंगे H प्लस आया होगा। अब प्लस आया तो ऑब्वियसली आप ही दान करोगे ना। घर में छोटा आएगा तो गिफ्ट देना तो आपका बनता है, बड़ा आएगा तो वो आपको दे जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो माइनस आएगा तो आपको डोनेट कर देगा भाई, लेकिन प्लस आया तो आप डोनेट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो ओके भाई, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है, दान दे दिया। अब तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, और सिग्मा बॉन्ड 4 होते ही बॉन्ड पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलो, अब तो सीख गए, काफ़ी कुछ सीख गए हो। थोड़ा बहुत तो सीखे कि नहीं सीखे? सीखे तो लाइक करेंगे, है ना। और कोई दोस्त हो जो परेशान हो रहा हो तो शेयर भी कर लो, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लो। इतना 1000 से ज़्यादा लेक्चर्स डाल दिए तो देखते टाइम बहुत टाइम लगेगा, पूरा 1 साल लग जाएगा सारे लेक्चर्स को पढ़ना, कॉपी करना, नोट्स बनाना, और परफेक्ट नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है ना। कुछ भी टाइप नहीं किया होता पहले से, मैं तो हेडिंग भी टाइप नहीं करवाती, वो भी खुद ही लिख लेते हो, है ना। तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपके एग्जाम्स निकलेंगे, जो कोई भी एग्जाम दे लो। नर्सिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बनते हैं। जो बच्चे नर्सिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, सब में ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप नोट्स बना के पढ़िए, है ना। एक बार नोट्स बना लोगे फिर आप उस वीडियो लेक्चर की जरूरत नहीं रहती, फिर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में चलाओ। फिर जहाँ अटक जाते हो अपनी नोट्स में नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या था मैं भूल गया, फिर आपको क्लियर तो रहेगा ना कि मैं L3 नोट्स के ऊपर लिख दो, ये L3 है, तो L3 में इतना पढ़ाया था, तो आपका और क्लियर होगा और आपका समय बचेगा कि हाँ मुझे लेक्चर में बस प्ले लिस्ट में जाना है, L3 ढूंढना है और उसमें से अपना टॉपिक ढूंढना है, बस खत्म, सारा देखने की भी जरूरत नहीं। क्लियर? चलो, तो संकरण क्लियर। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। मान लो पहला तो मैं कहा sp3 संकरण, इसको समझाओ, ठीक है। तो बेटा sp3 मतलब एक तो s कक्षक होगा, 3 p होंगे, तो एक s लेंगे 3 p लेंगे तो टोटल 4 होगा। तो नए कितने बनेंगे? तो हम कहेंगे 4 भाग लेंगे तो 4 नए बनेंगे। तो इस प्रकार का संकरण sp3 संकरण होगा। अब sp3 संकरण समझाओ, तो हम कहेंगे ठीक है, आपको मान लो कह दिया कि इस sp3 संकरण समझाओ, उदाहरण मैथेन ले लो, तो मैथेन में समझाओ। तो संकरण तो सेंट्रल एटम में होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो सबसे पहले कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 सबको पता है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखो, तो तुम कहोगे कार्बन में पहला हो गया 1s2, 1s2 को हीलियम लिख सकते हैं, इनर्ट गैस, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब निम्नतम अवस्था, ठीक है। अब एक बार मैं लिख रही हूँ हिंदी में, बाकी आपको मैं ग्राउंड स्टेट लिखूंगी, आपको समझना है निम्नतम अवस्था। तो कार्बन कहेगा भाई देखो मेरे पास तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, है ना, पहला क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉक, और 2p में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, साझा ही 2 का करेंगे तो काम कैसे चलेगा, साझा तो 4 का करना पड़ेगा, और CH4 में कहीं लोन पेयर तो था ही नहीं, तो उसको जम करो, है ना। कार्बन के वैसे भी सारे कंपाउंड जो है बच्चे वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, उत्तेजित अवस्था में होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ दिया जाए तो सबके सब में इलेक्ट्रॉन जम करते ही, क्योंकि कार्बन 4 संयोजकता दिखाता है, लोन पेयर दिखाता नहीं है, तो इसको जम कराओगे, 2s से जम करके यहाँ चला जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, 2s में 1 आ गया और 2p में तो भाई यहाँ 3 आ गए, ठीक है। अब हमें इनको मिक्स करना है, अब यहाँ जगह नहीं, वहाँ मिक्स करके बता रही हूँ। 1s और 3p, 1s 3p, टोटल 4 लेने थे ना, तो हम कहेंगे ठीक है 4 मिक्स करेंगे
तो नए 4 बन जाएंगे। ये उसके नीचे बनाना, 1 2 3 4, 4 नए sp3 संकृत कक्षक, ठीक है। 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 4 नए sp3 संकृत कक्षक। अब 4 का शेप सेट करो, 4 ऑर्बिटल है तो हम कहेंगे देखो सेंटर में तो कार्बन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 4 में जो ज्योमेट्री है ना वो चतुष्फलकीय बनानी है। क्यों बनानी है तो मैं तुम्हें वेस्पर थियरी में पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिलहाल मैं 4 कक्षक बना रही हूँ, ये 3 और ये 4, ठीक है। आप चाहे तो एक छोटी लोब अंदर भी बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो चलेगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया कार्बन 4 sp3 संकृत कक्षकों के साथ। अब साइड एटम कौन है, तो साइड एटम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो s ब्लॉक का है, यानी उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में। तो साइड एटम आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। भाई चलो मैं इसके साथ साझा कर लेता हूँ, है ना। तो ये संकरण का कॉन्सेप्ट है, कैसे नहीं होता है साझा, कक्षकों का मिश्रण होता है तब साझा होता है ऐसे, ये ऐसा कुछ बनेगा। और इसमें सेंटर में कार्बन है और 4 साइड एटम आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। और 4 का जो शेप है ना दैट इज टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय ज्यामिति, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई 4 का जो शेप आ रहा है वो आ रहा है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, और जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट, ज्यामिति चतुष्फलकीय, और ये कार्बन सेंटर में 4 हाइड्रोजन साइड। क्लियर, समझ में आ गया ऐसे। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपसे कहे कैसे करो, अमोनिया में समझाओ sp3 संकरण, है ना। अमोनिया में अब संकरण निकालना तो आता ही है, तो ठीक है अमोनिया में एक्सप्लेन करो sp3 संकरण को, तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर लेंगे। सेंट्रल एटम कौन सा है तो हम कहेंगे सेंटर में तो नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक तो भाई 7 में आप लिख दो सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p3, 7 है ना, 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट बना तो हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट देखो यहाँ 2s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p3 यहाँ आ गए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन में कोई जंप नहीं होगा, कूद होएगा कुछ है ही नहीं, 2s 2p 2d तो होता नहीं, तो जंप वाली बात तो हम कहेंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका दम 3 बॉन्ड बनाने का ही है, एक लोन पर डोनेट कर दो, 4 बॉन्ड बना सकते हो मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। अब हमें पता है sp3 संकरण है तो हमें 4 कक्षक मिलाने, उत्तेजित अवस्था क्यों ही लाएं, और लाएं भी कहाँ से, तो 4 कक्षक मिला लो। अब संकरण कक्षकों का मिश्रण है। अब कक्षक में भले ही लोन पेयर पड़ा है, चाहे आधा इलेक्ट्रॉन है, आधा मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमारे कोई लेना देना नहीं, कक्षक खाली होगा तब भी संकरण में भाग ले सकता है। संकरण में रिक्त कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक, कोई भी भाग ले सकता है, बस कक्षक होना चाहिए। तो हम कहेंगे ओके भाई 4 मिक्स कर लिए तो 4 नए sp3 संकरित कक्षक। अब जब आप 4 बनाने की बात कर रहे हो, है ना, तो हम कहेंगे 4 कक्षक भाग लेंगे तो हम 4 बना जरूर लेते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक में तो लोन पेयर है, ये तो हम रख लिया है, तो कोई क्या बोलते हैं साझा होगा नहीं, साइड एटम आएगा नहीं। साइड एटम आएगा तो बॉन्ड बनेगा ना बच्चे, और तो बॉन्ड बनेगा तो शेप आएगा ना, अदरवाइज शेप कैसे आएगा, है ना। भाई एक ही एटम है तो क्या ही शेप है, सीधा एक के साथ बॉन्ड बना रहा है, फिर एक के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ रेखीय ज्यामिति आ रही है ना। 2 ही एटम में कोई थोड़ा ना, 2 एटम होंगे तब भी कोई शेप नहीं आता है, 3 एटम है तो हम कहेंगे अच्छा त्रिकोणीय है, 4 है तो चतुष्फलकीय है, ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके इसकी वजह से कोई शेप नहीं आया, इनकी वजह से शेप आए। अब साइड एटम तुम्हारे पास फिर से हाइड्रोजन ही तो है, तो हाइड्रोजन कहेगा ठीक है भाई मैं इस कक्षक के साथ ही साझा कर लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास है ही सही, तो हम कहेंगे NH3 में नाइट्रोजन, एक लोन पेयर तो है, 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से साझा कर लेते हैं। अब ये शेप जो है वो पिरामिड जैसा है, नाइट्रोजन ऊपर है और 3 हाइड्रोजन आपके नीचे, पिरामिड बन रहा है ना।
तो हम कहेंगे इस शेप को बोलेंगे पिरामिडीय ज्यामिति, पिरामिडल शेप। ठीक है, अब एंगल तो आपने sp3 में 109 बताया, तो बिल्कुल बताया। हमने कहा था सारे बॉन्ड होने चाहिए, आपने कहा नहीं एक तो लोन पेयर है, तो बेटा ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, प्रतिकर्षण, है ना। क्यों होता है, कैसे होता है, एंगल में क्यों चेंज आया, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। वेस्पर थियरी चैप्टर लेंदी है ना, एक आएगी वेस्पर थियरी, संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन योग, प्रतिकर्षण सिद्धांत, वहाँ पढ़ेंगे गड़बड़ क्यों हुई। फिलहाल हम देखेंगे अच्छा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, लड़ाई झगड़ा होगा तो लोग अंदर की तरफ भागेंगे, तो 109 की जगह एंगल होता है अमोनिया का 107, 107। तो आपको ध्यान रखना है अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एंगल है 107। क्लियर है, आगे बढ़े। फिर हमने कहा चलो sp3 में ये भी ठीक है, आप ऐसा करो वाटर में समझाओ, है ना। H2O में sp3 संकरण, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, हम सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। H2O में sp3 संकरण, सेंट्रल एटम कौन है, तो कहेंगे ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक वही 8, 8 में देखो 1s2, 2s2, 2p4, 8 है ना, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2 को मैंने हीलियम लिख दिया। ग्राउंड स्टेट बनाओ, ग्राउंड स्टेट बना दो भाई, ये 2s और ये 2, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, जंप करे तो करें कहाँ, कूदे कहाँ, जगह तो है नहीं, कुछ होता ही नहीं, और 2p4 ये। अब हमें तो पता है संकरण sp3 है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हमारा आंसर तो हमने पहले ही निकालना सीख लिया था। तो मुझे तो 4 कक्षक मिक्स करने, तो 1s 3p, चलो भाई 4 कक्षक मिक्स कर लेते हैं, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1, ये हो गया 4 नए sp3 संकृत कक्षक। ठीक है, 4 नए sp3 संकृत कक्षक। अब 4 का शेप बताओ, तो हम कहेंगे भाई देखो हुआ क्या था, 4 बॉन्ड बनते तो शेप 4 के हिसाब से आता। फिलहाल इसकी वजह से कोई शेप आना नहीं, इसकी वजह से कोई शेप आना नहीं, है ना, तो बस ये H और H, मिकी माउस बनाओ बस। ठीक है, उल्टा V बोलते हैं इसको, मिकी माउस नहीं लिखेंगे, इन्वर्टेड V शेप, उल्टा V दिख रहा है ना, तो उल्टे V आकार की ज्यामिति, या आप कह दो बेंट, मुड़ी हुई, या आप कह दो एंगुलर, कोणीय, सब नाम सही है। अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण भारी है, यहाँ बहुत प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब लड़ाई झगड़ा, तो हाइड्रोजन क्या कहेंगे, तुम लड़ो हम तो अंदर जा रहे हैं, तो ये अंदर खिसक जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो एंगल और कम हो जाएगा 104.5। अब कहीं 104 लिखा है तो भी सही है, 105 लिखा है तो भी सही है, एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया 104.5। क्लियर है, तो ये आपका sp3 संकरण। फिर कोई है कि नहीं sp2 संकरण समझाओ, तो देखो sp2 तो हम कहेंगे भाई एक s कक्षक होना चाहिए, 2 p कक्षक होने चाहिए, है ना, तो एक s कक्षक 2 p कक्षक। ठीक है, नए कितने बनेंगे, एक s कक्षक और 2 ऐसे मत लिखना, 2p पढ़ने में आ जाएगा, इसलिए उसको हिंदी इंग्लिश में लिखना 2p, 2p कक्षक इक्वल्स टू, तो एक s और 2p टोटल कितने हो गए, 3 नए sp2 कक्षक। ठीक है, बात तो यही थी, है ना। तो इस बार एक s है, फिर एक p है, फिर एक p है ना, और नए तो नए 3 बनेंगे, ये 1 फिर 2 और फिर ये 3, है ना, नए 3 बन जाएंगे। क्लियर, एग्जाम्पल समझाओ, उसको भी समझा लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसको समझाते हैं हम BF3 में ना, तो हम लिख देते हैं BF3 में sp2 संकरण। ठीक है, BF3 में sp2 संकरण। ओके,
अब देखो BF3 सेंट्रल एटम तो हम कहेंगे बोरॉन, तो बेटा बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, तो 5 में आप बोलो 1s2, 2s2, 2p1। अब ग्राउंड स्टेट बनाओ, निम्नतम अवस्था, तो हम कहेंगे देखो 2s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में तो एक ही नजर आ रहा है, एक बना दो। अब बनाओ एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, तो ये जम करके इधर आ जाएगा। तो फिर से तो हम कहेंगे देखो 2s में 1 और 2p में 2, है ना, टोटल तो sp2 संकरण है ना, 1s और 2p, 1s और 2p, नए कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 3, 1 2 3 नए sp2 संकरित कक्षक। ठीक है, 3 नए sp2 संकरित कक्षक। ओके, अब सेंटर में कौन है, तो भाई सेंटर में तो बोरोन ही था, है ना। 3 को सेट करना है त्रिकोणीय समतलीय, ये बोरोन होती। ठीक है, बोर्ड वैसा बना है त्रिकोणीय, मतलब पंखा देखो, पंखे के ऊपर की डंडी भूल जाओ, पंखे में जो गोल पार्ट है सर्कल है वो बोरोन, और 3 विंग्स है, तीनों एक ही तल में समतलीय। ऐसे तो नहीं पंखे में एक पर ऊपर जा रहा है, एक विंग नीचे जा रहा है, कैसे ऐसा थोड़ा। पंखे में गोला जो है, तीनों विंग्स क्या है, एक ही प्लेन में है, समझे। तो पंखा, पंखे की डंडी गायब कर दो, सिर्फ पंखा, है ना, 3 परों वाला, तो हम कहेंगे हाँ त्रिकोणीय समतलीय। और इसको पढ़ना है, इसको सोचना यूं है कि sp2 हमेशा समतलीय क्यों होता है, इस वजह से। अब यहाँ सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन तो है। साइड एटम कौन है, तो भाई साइड एटम फ्लोरीन है। और दिमाग लगाओ तो साइड एटम आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो p ब्लॉक का है, मतलब फ्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में, और p तो डंबल होता है ना, तो फिर यहाँ डंबल बनाओ भाई, गोल बना दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, आई बस। और शेप जो हमने बोला अभी, त्रिकोणीय समतलीय BF3, ये एंगल 120 डिग्री, ज्यामिति तो भाई ज्यामिति है त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल कोप्लेनर त्रिकोणीय समतलीय। क्लियर है, ये आपका sp2 संकरण। ठीक है, अब मान लो तुम्हें कहेगा नहीं इसमें तो सिंपल है, ऑर्गेनिक वाला समझाओ, एथीन में समझाओ, डबल बॉन्ड में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इस बार पढ़ते एथीन में sp2 संकरण। ठीक है, तो देखो एथीन में sp2 संकरण, एथीन होता है तुम्हारे पास CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये sp2 होगा, और ये भी sp2 है। ठीक है, तो भाई एक कार्बन का बना दो, दूसरे में सेम ही होगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो देखो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p2। मैंने आपको कहा था ग्राउंड स्टेट, तो तुम कहोगे हाँ 2s बना देते हैं, 2s में 2 और 2p में भी 2। लेकिन कार्बन बॉन्ड तो 4 बना रहा है, इसका मतलब लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो नहीं है ना, कार्बन में कभी लोन पेयर होता ही नहीं है ना। तो हम कहेंगे हाँ भाई इसको शिफ्ट करो आगे, तो 2s में आपको मिलेगा 1, 2p में गए 3। लेकिन फिर से ध्यान रखो 2p में भले ही 3 है, हमारा तो संकरण sp2 है, पाई बॉन्ड बनाने में संकरित कक्षक होता ही नहीं, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, इसको जान दो। हमारा संकरण sp2 है, तो 1s और 2p, तुम्हें 3 ही लेने हैं, तुम्हें चौथा p छेड़ना ही नहीं है। तो ठीक है, ये लो 3 नए sp2 संकरित कक्षक। ठीक है भाई, 3 नए sp2 संकरित कक्षक। ओके, अब आपको होगी भाई कार्बन 3 कक्षक है, तो ये कार्बन कहेगा देखो एक कक्षक तो ये, एक इधर बना लेता हूँ, एक इधर बना लेता हूँ।
ठीक है ना। अब उधर वाला कार्बन है उसके पास भी तो यही चीज़ है, वो कहेगा ठीक है भाई मेरे पास भी 3 sp2 है तो एक तो मैं इसके साथ साझा ही करा लेता हूँ, नहीं तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल कैसे बनाऊंगा, पहले सिंगल तो बनाऊँ, और बाकी 2 मैं साइड में रख लेता हूँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है ना। आपका साइड एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहेगा चलो भाई अपन इसके साथ साझा करके एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी साझा कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का, है ना, और इधर भी टोटल 2 हो गए, टेंशन खत्म। लेकिन ये तो सिग्मा ही बॉन्ड नजर आया, पाई तो नजर नहीं आया। तो ध्यान से सोचो, ये असंकरित कक्षक है ना, ये आपके पास पड़ा है ना, ये आपके पास पड़ा है ना, ये असंकरित कक्षक, वो कार्बन का एक तो मेरे पास भी पड़ा है। तो बेटा दोनों कार्बन के पास एक असंकरित पी कक्षक पड़ा है। दोनों कार्बन के पास एक असंकरित पी कक्षक पड़ा है। ये यहाँ अतिव्यापन होगा, यहाँ भी अतिव्यापन होगा। ठीक है, तो ये पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। क्लियर। तो पाई बंध जो है वो असंकरित कक्षक के अतिव्यापन से होता है। बनेगा कैसे, असंकरित कक्षक के अतिव्यापन, है ना, से पाई बंध का निर्माण होता है। असंकरित कक्षक ओवरलैप होकर हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो शेप आया ना, ये आएगा, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बना, बाद में एक पाई बॉन्ड बना, और 2 साइड में हाइड्रोजन है ना ये, और इधर भी साइड में 2 हाइड्रोजन है। तो ये ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी आपको वही बताना है ना। ज्यामिति तो त्रिकोणीय समतलीय, sp2 में शेप क्या था, ट्राइगोनल कोप्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, और एंगल तो वही 120 डिग्री, एंगल 120। ठीक है, फिर sp संकरण पढ़ लेते हैं। तो देखो sp संकरण में क्या होगा, तो हम कहेंगे sp में एक गैस होना चाहिए, एक p होना चाहिए, मिक्स होके 2 नए बनेंगे, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, और 2 का शेप तो लीनियर ही होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है BeF2, है ना। कैसे हो तो आपको बताइए। तो BeF2 में sp संकरण, ठीक है, तो BeF2 में sp संकरण, तो सेंट्रल एटम तो हम कहेंगे Be, है ना। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 में आप बोल दो 1s2 2s2। अब 2s का क्या करें, p तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, ग्राउंड स्टेट बनाओ, 2s बनाओ, p है खाली है भाई, 2s है तो 2p तो होगा ना, इतना तो समझे ना भाई। क्लियर है कि नहीं बात मेरी, 2s है तो 2p तो हो गई ना, आपने काम में नहीं लिया, खाली पड़ा है। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित इसलिए ला रही हूँ क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो जंप करना बनता है, तो जंप कराओ। तो ये 2s कहेगा ठीक है मैं एक रख लेता हूँ, और एक आप 2p में शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर देते भाई। अब बात वही है, 2 को मिक्स करोगे तो नए कक्षक 2 बनेंगे, यहाँ जगह नहीं है बनवा बना लेंगे, है ना। तो यहाँ आप बना लो 2 नए sp संकरित कक्षक। बाकी खाली है तो खाली से कोई बॉन्ड तो बनेगा नहीं, ना सिग्मा बनेगा ना पाई बनेगा, तो कोई बात नहीं, जो है उसको काम में ले। तो 2 नए sp संकरित कक्षक, ठीक है। अब तो 2 ऑर्बिटल नए, तो अब बताओ 2 का शेप ही मुझे लीनियर ही देना चाहिए, रेखीय। 2 को कैसे सेट करेंगे, तो ये बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर कर लेते हैं, एक कक्षक इधर कर लेते हैं, है ना। अब साइड एटम देखो, तो बच्चे साइड एटम फ्लोरीन है, फ्लोरीन p ब्लॉक का है, हैलोजन, और p ब्लॉक मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में, और p कक्षक आपका डंबल होता है। तो ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ, तो ये आपका बेरिलियम, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, एंगल आपका 180 डिग्री, शेप आपका लीनियर रेखीय, ऐसे ज्यामिति क्या आएगी, तो आप कहेंगे रेखीय। क्लियर। अब कोई कहेगा नहीं एसिटिलीन में समझाओ, है ना, इसमें तो समझा दिया। एसिटिलीन में C2H2, ठीक है,
एसिटिलीन में sp संकरण, C2H2 में sp संकरण, अभी नहीं समझाऊंगी मैं, खुद बनाना, ठीक है, खुद बनाना, खुद ट्राई करना, फंसोगे तो मैं बताऊँ, है ना। एसिटिलीन C2H2, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी संक्रियत अवस्था sp है, इसकी संक्रियत अवस्था sp है, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, पाई मतलब असंकृत कक्षक। इस बार तो क्लास लंबी हो गई, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तुम खुद ट्राई करना, अच्छे से डायग्राम बनाना, ठीक है। और अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसे ये तुम्हारा होमवर्क मान लो, है ना। तो आप अपने आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हो, मतलब बराबर पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदार बच्चे हो, बिल्कुल ऑनेस्टली आप पढ़ रहे हैं, है ना, नोट्स बना रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। अभी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, जाने से पहले लाइक करके जाओ, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। डायग्राम बन गया तो मुझे लिख के बता देना कि हाँ मैडम हमसे तो बन गया, है ना, और नहीं बना तो भी लिख के बता देना। और एक क्वेश्चन और दिया था, कार्बन का ऐसा कंपाउंड ढूंढ के बताओ जिसमें कार्बन के पास लोन पेयर हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के, कोई नया तुमने मिला है, डिस्कवर हुआ है तो पता चले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग एंड बाय बाय।